हेलो दोस्तों, लर्न इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी निकल के आ रखी है। आईबीपीएस द्वारा आईबीपीएस आरआरबी के द्वारा एक न्यू वैकेंसी ग्रामीण भर्ती निकल के आ रखी है। बैंक भर्ती, बैंक की रिक्रूटमेंट निकल के आ रखी है, जिसका नोटिस पूरी तरह से आ गया है। इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो इसकी अप्लाइंग डेट कब से रहने वाली है, लास्ट डेट कब है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कितनी पोस्ट निकल के आ रखी है, कौन सी पोस्ट रहने वाली है, उसके बारे में आपको सारी डिटेल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। क्या सैलरी रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी आपको इसमें बताने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो इसके लिए कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, इसकी सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको देख सकते हैं, आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा एक नोटिफिकेशन है जो ये पूरी तरह से आ गया है। इनकी ऑफिशियल आईबीपीएस की ऑफिशियल साइट पे ये नोटिस आ गया है। तो आप देख सकते हैं, इसमें आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा। इसमें देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने एग्ज़ाम डेट बता दी गई है। एग्ज़ाम डेट इनकी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम डेट और इसकी मेंस एग्ज़ाम डेट कब होनी है, इसके बारे में इन्होंने सारी डिटेल दे दी है। तो आपको मैं इसकी सारी डिटेल के बारे में आपको पूरी तरह से सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूं इसकी इंपॉर्टेंस डेट जो रहने वाली है। इसका नोटिफिकेशन जून जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अप्लाइंग डेट भी रहने वाली है, जून से जुलाई में इसकी अप्लाइंग डेट रहने वाली। लास्ट डेट भी जुलाई तक लास्ट डेट रहने वाली है। और उन्होंने एग्ज़ाम डेट दे रखी है। इसकी एग्ज़ाम डेट ये जो आईबीपीएस की जो आरआरबी की जो 2 पोस्ट निकल के आ रखी है, इसमें एक ऑफिस असिस्टेंट के ऊपर ऑफिस असिस्टेंट और स्केल फर्स्ट की वैकेंसी निकल के आ रखी है। तो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट जो दे रखा है, इसमें दो तरह से एग्ज़ाम होती है, प्रीलिमिनरी और मेंस एग्ज़ाम। तो इन्होंने प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की जो डेट है वो दे रखी है। तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की जो डेट रहने वाली है वो 3 अगस्त से आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। और इसकी मेंस एग्ज़ाम जो होने प्री एग्ज़ाम के बाद आपकी मेंस एग्ज़ाम जो होनी है, वो मेंस एग्ज़ाम आपकी सितंबर 2024 में आपकी मेंस एग्ज़ाम कराई जाएगी। तो इन्होंने स्पष्ट नोटिस में दे रखा है। तो अब आपको बताने वाले हैं कि इसकी जो पोस्ट रहने वाली है, पोस्ट कितनी रहने वाली है, वैकेंसी टोटल कितनी है। तो ऑफिस असिस्टेंट के ऊपर जो वैकेंसी निकल के आ रखी है वो 5000 प्लस वैकेंसी रहने वाली है। और इसकी जो स्केल फर्स्ट की वैकेंसी जो रहने वाली है वो 2500 से प्लस रहने वाली है। तो आपको इसकी एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ। इसकी एज लिमिट जो रहने वाली है, एज लिमिट जो रहने वाली है वो बिल्कुल अलग अलग इस प्रकार रहने वाली है। इसकी ऑफिस असिस्टेंट और स्केल फर्स्ट की जो एज लिमिट रहने वाली है वो 18 साल से 30 साल तक, 18 ईयर से 30 ईयर तक यदि आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करने वाले, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है वो यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसेंशियल इसके लिए आपको यदि आपको कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर स्किल ऑफ नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप जिस भी एरिया से आप अप्लाई करते हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। इसमें स्पष्ट दे रखा है कि लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आप उसी में ग्रामीण भर्ती है तो वहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट का काम करेंगे तो आपको इसके लिए लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उसके बाद आपको बताने वाले हैं कि इसकी फॉर्म फीस बता देते हैं। इसकी फॉर्म फीस जो रहने वाली है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर ST SC वालों के लिए 175 रुपये रहने वाले हैं। और इसके जनरल OBC AWS वालों के लिए 850 रुपये रहने वाले हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो रहने वाला है वो आपको एग्ज़ाम पैटर्न की पूरी डिटेल बता देता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या रहने वाला है कि पहले आपकी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगी, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगी। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो होती है उसमें आपकी रीजनिंग और क्वांटिटिव एबिलिटी रहने वाली है। तो 2 रहने वाले, क्वांट्स रहने वाला है और रीजनिंग रहने वाली। तो रीजनिंग के इसमें 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं और क्वांट्स के इसमें 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो टोटल आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम में 80 क्वेश्चन मिलेंगे और 80 नंबर का पेपर रहने वाला है, जिसमें से आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 45 मिनट में आपको पूरी तरह से 80 क्वेश्चन सोल्व करने रहते हैं रीजनिंग और मैथ्स के। तो इसके बाद आपको बता देता हूँ, इसमें टोटल पूरी तरह से मैथ्स आएगी 40 और 40। तो इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। बिल्कुल। उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें जो आपको मेंस एग्ज़ाम की बात बता देता हूँ। मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो मेंस एग्ज़ाम में आपको रीजनिंग आपकी जो रहने वाली है, फर्स्ट जो रहने वाली रीजनिंग रहने वाली है, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के बाद आपका मैथ्स एबिलिटी से क्वेश्चन आने वाले हैं। और उसके बाद आपका हिंदी या इंग्लिश, आपकी 2 प्रेफरेंस रहेगी। यदि आप हिंदी सब्जेक्ट करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश कोई सा भी एक आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंप्यूटर, इस प्रकार 5 सब्जेक्ट आपको आने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन रहने वाले हैं।
तो आपको इस प्रकार 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें अलग अलग से नंबरिंग की जाएगी। रीजनिंग में आपका 50 नंबर का 40 क्वेश्चन 50 नंबर के रहने वाले हैं, और मैथ्स में भी आपके 40 क्वेश्चन 50 नंबर के रहने वाले हैं। उसके बाद बता देता हूँ, जनरल अवेयरनेस जो 40 क्वेश्चन है वो 40 नंबर के रहने वाले हैं इस प्रकार। और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन आपके 20 नंबर मिलने वाले हैं। और जो उसमें है इंग्लिश या हिंदी, आप जो भी सब्जेक्ट करेंगे उसमें आपको 40 क्वेश्चन के 40 नंबर मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार 200 क्वेश्चन 200 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको इसके बाद आपको पूरी तरह से मिल जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट बात बता देता हूँ कि इसकी सैलरी क्या रहने वाली है। सैलरी जो रहने वाली ऑफिस असिस्टेंट की जो रहने वाली है वो 20,000 प्लस रहती है। और इसकी जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट जो होती है उसके लिए 32,000 30,000 प्लस सैलरी रहने वाली है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके जब फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको इसके लिए पूरी तरह से बता दूंगा, आपको वीडियो बनाकर पूरी तरह से बता दूंगा। धन्यवाद।